नमस्कार, मेरा नाम है विकास यादव और आप देख रहे हैं अचीव पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि सबको पता है कि मैं कोचिंग्स के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग वीडियो पोस्ट करता हूं। इसके अलावा हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट जॉब प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं उसमें जो लोगों की क्वेरीज हैं, क्योंकि मैं वैसे आपको पता है कि मैंने ऑलमोस्ट कोचिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो बनाए थे और उसमें आप लोगों की जहाँ तक है जितनी भी क्वेरी थी उसकी मैंने सॉल्व कर दी थी। लेकिन आई थिंक वो लोगों ने जो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन लोगों ने वो वीडियो देखे नहीं है या फिर उनको समझ में नहीं आया है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप में से अगर किसी ने, आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, ये क्वेश्चंस अगर आपके भी हैं तो आप भी ये देख सकते हैं। तो पहले देखो, बहुत सिंपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ लोगों के। सबसे पहले हमारे जो एक व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर वो छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई करते हैं किसी कोचिंग में तो कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। तो मान लेते हैं आप लोग किसी भी स्टेट से हैं, आप यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, जहाँ भी से भी हैं आप, अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू कहाँ होगा, आपको जॉब कहाँ मिलेगी, ये क्वेश्चंस अक्सर आप लोगों के माइंड में रहते होंगे। तो आपको बता दूं कि कहीं से भी अप्लाई कर लीजिए, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। ये तो हो गया पहला आपकी पोस्टिंग का। मान लीजिए, देखिए जो बड़ी कोचिंग्स है जैसे एलन हो गई, आकाश हो गई, ये रेयर केस में ही आपको होम टाउन प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाएगा और होम टाउन प्रोवाइड कर देंगे। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं, उसी में आपको ये होम टाउन देते हैं। वैसे ये लोग ट्राई करते हैं कि आपको होम टाउन नहीं मिले, ठीक है। इंटरव्यू कहाँ होगा, मान लीजिए आपने बिहार से अप्लाई किया तो इंटरव्यू कहाँ पे होगा, जहाँ पे हेड ऑफिस होगा वहीं इंटरव्यू होगा। आकाश का हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है तो वहाँ इंटरव्यू होगा। इसके अलावा एलन का कोटा के अंदर है तो वहाँ इंटरव्यू होगा। कई बार क्या होता है कि उनको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट होती है, तो आपका जहाँ पर बड़ी सिटी होती है, जैसे मान लीजिए आपकी अगर पटना के अंदर कोचिंग्स है, बिहार में पटना के अंदर, तो वहाँ पर मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो जाएगा। यूपी के अंदर लखनऊ, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। महाराष्ट्र, मुंबई में इंटरव्यू हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये इंटरव्यू हो जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर, ठीक है। ऐसे तो 90% केस में तो आपके हेड ऑफिस में ही होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा। कब होता है, बहुत से लोग पूछते हैं कब होता है इसका इंटरव्यू। बेसिकली इसका इंटरव्यू होता है वो सैटरडे और संडे को होता है, ठीक है। या तो सैटरडे को होगा या फिर संडे को होगा, इन्हीं 2 दिन ज़्यादा इनका इंटरव्यू टाइम रहता है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों का कि कॉलेज वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसका तो मैं बहुत बार आंसर दे चुका हूँ आपको। कॉलेज वाले अप्लाई कर सकते हैं और वो 3rd ईयर में है, लेकिन डिपेंड करता है। देखो एलन, मैंने पहले ही बोला है कि एलन इतनी जल्दी आपको नहीं लेगा अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या था, कॉलेज में 10 में से 1-2 को इतनी नॉलेज होती है कि वो 11th-12th को क्लियर कर सके, 11th-12th को पढ़ा सके। क्योंकि क्या है कि लेवल अलग होता है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए इन चीज़ों के लिए। आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इन कोचिंग्स के अंदर जो स्टूडेंट्स होता है उनका लेवल भी बहुत अच्छा होता है। एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट से ज़्यादा कहीं इनका लेवल होता है। तो यहाँ पे सिस्टम ये है कि आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिलेक्शन तो उन लोगों पे डिपेंड करता है। या फिर आप इतने ब्रिलियंट हो कि आप रिटर्न टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ, 90-95 नंबर लेके आएँ, तो बात अलग है। अदरवाइज अप्लाई तो कर ही सकते हो, ठीक है। जब मैं फिटजी में गया था तब मेरे साथ एक कैंडिडेट थे जो कॉलेज से जस्ट पास ही आउट हुए थे, तो उन्होंने अप्लाई किया था तो उनका हो गया था, ठीक है। एक कमेंट आया था मेरे पास कि बी फार्मा कर रहे हैं, क्या आप वो कोचिंग में अप्लाई कर सकते हैं। देखो, आप बी फार्मा कर रहे हो या फिर कोई भी आपकी मेडिकल डिग्री हो, कुछ भी हो, आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप इंटरव्यू, जो उनका रिटर्न टेस्ट है, वो क्लियर कर पाओगे। यहाँ पर मैंने एक चीज़ आप लोगों की बहुत नोट की है, आप लोगों की जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बहुत बार क्वेश्चन ही रॉन्ग पूछते हो। आप कहते हो कि सर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जॉब निकलेगी या नहीं निकलेगी, जॉइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, सैलरी कितनी है या नहीं।
मुझे ये बताइए कि आप तैयार हैं या नहीं। आप तो मुझे इसका जवाब दीजिए कि आप इतने तैयार हैं कि मान लीजिए कल अगर इंटरव्यू हो रहा हो और आप दें और आप क्लियर कर लो कि आप आपके अंदर काबिलियत है, क्वालिटी है आपके पास, तो आप ये क्वेश्चन पूछिए। पहले आप तैयारी कीजिए, आप क्वेश्चन देखिए, उसका लेवल देखिए। आपको बता दूं कि मैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर रखा है मैंने ये। उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं सर ये जो क्वेश्चन, जैसे हमारे कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं, तकरीबन हमारे पास जुड़े हुए हैं 50 से 60 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं कैंडिडेट्स। वो कहते हैं सर जो 9th-10th वाले हैं मैथमेटिक्स के, कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के हैं, ये तो हमने कभी पढ़े ही नहीं है। वो 5-5-6 साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी क्वेश्चन देखे ही नहीं उस टाइप के, फिर उन लोग क्वेश्चन सॉल्व हो भी नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी नॉलेज कम है, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि लेवल क्या है आपका, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कोचिंग रिक्वायरमेंट मांग रही है आपसे, क्या आप उतनी काबिलियत है आपके पास, क्या आप उस लेवल पे आपकी तैयारी है कि हाँ मैं इसे क्लियर कर सकता हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको अपना एनालिसिस करना। आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। सिंपल सा तरीका है, आप कोई मॉक टेस्ट उठा लीजिए। यहाँ पर मेरे पास एक कॉल भी आया था किसी का, उन्होंने कहा था कि सर जो वो जेईई मेंस गुरु है वहाँ पर जो कंटेंट अवेलेबल है और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें तो बहुत डिफरेंस है। तो देखो बेसिकली डिफरेंस होगा, जेईई मेंस ग्रुप पे वही कंटेंट अवेलेबल है जिसमें कोचिंग ने अलाउ किया है। अब कोचिंग वो कंटेंट तो अलाउ करेगी नहीं जो वो 1.5-2 लाख रुपए फीस देने वाले स्टूडेंट को देती है। कोचिंग एक बहुत बेसिक कंटेंट प्रोवाइड कराएगी, लेकिन क्वेश्चन तो उसमें से आएगा ना जहाँ पर हाई लेवल का है। क्योंकि अगर आपको फैकल्टी बनना है तो फैकल्टी बनने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, और फैकल्टी बनने के लिए आपको जो जो पेपर आएगा वो कौन तैयार करता है, वो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है 10 से 15-20 साल का, वो लोग तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसका लेवल तो 100% डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से जो मैंने साइड बताई है वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक तैयारी अगर करना चाहते हो तो। एडवांस क्वेश्चन चाहिए आपको, ज़्यादा तैयारी करनी है तो आप हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेवल बहुत हाई है, मैंने आपको बता दिया इसका कि क्वेश्चन लेवल बहुत हाई है, बिल्कुल हाई होगा। आप टीचर्स बन रहे हैं, स्टूडेंट नहीं है आप। 9th-10th वालों के लिए, अगर 9th-10th में जो पढ़ाना चाहते हैं वो सोच लें, मैथ के लिए बोल रहा हूँ, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, वो लोग सोच लें कि उनको 11th-12th का बेसिक नेसेसरी है। अगर आपको 11th-12th के क्वेश्चन मतलब बेसिक नहीं आता है तो आप 9th-10th के फैकल्टी टेस्ट के जो रिटर्न टेस्ट के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये कोई सोच रहा है कि मैं पिछले 5-10 साल से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ या फिर कहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने RD शर्मा सॉल्व कर ली, RS अग्रवाल सॉल्व कर ली, उससे नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ NTSC का लेवल 2 क्वेश्चन, लेवल 2 और ओलंपियाड का भी लेवल 2। ओलंपियाड के अंदर जो लेवल होते हैं उसके भी जो 2nd 3rd जो भी होता है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तभी जाके आप किसी भी कोचिंग का रिटर्न टेस्ट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। फिर जी के लिए आपको सब्जेक्टिव होगा, रिटर्न में देना होगा आपको, ये हमेशा याद रखिए। स्कोप है या नहीं, देखो स्कोप बहुत है। कल ही मेरे से किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि सर उन्होंने किसी से बात की कि वो टीचर्स हैं, कह रहे थे कि आप इसको ख़त्म हो रहा है। देखो कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। इसको बना रहेगा अगर आपके अंदर क्वालिटी है, बच्चे पढ़ेंगे ही, स्टूडेंट। हाँ कुछ ऑनलाइन हो सकता है कि वो बाद में वो वापस वैसे का, आपको पता हो कि कम ही स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन में। क्या देखो, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, मुझे क्या पता आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, या फिर आप सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर आप सिर्फ वीडियो चालू करके छोड़ दिया आपने। तो ऑनलाइन का अलग प्लेटफॉर्म होता है और क्लास का अलग प्लेटफॉर्म होता है, तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। बहुत डिपेंड करता है, क्लासरूम अलग होती है, वहाँ पर आप फेस टू फेस टीचर से रूबरू होते हैं, तो फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। और आपके देख लेते हैं मेंटल एबिलिटी के लिए सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, किसी ने पूछा था मुझसे। तो मेंटल एबिलिटी का तो ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्टिव ही होगा, कहीं भी चले जाइए आप, चाहे आप किसी भी कोचिंग चले जाइए तो ऑब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। लास्ट में यही कहना है, आप लोग ये मत सोचिए कि सर सिलेक्शन होगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप तैयार हैं कि नहीं।
आप तो अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए कि मान लीजिए कल आपका इंटरव्यू हो, ओके, तो अगर आपको इंटरव्यू हो, आप दें एग्ज़ाम, तो आप क्लियर हो जाए, कोई आपको रोक नहीं पाए। जिस दिन ये मेंटलिटी आएगी तो आपको जॉब लग जाएगी। ये सोचेंगे कि सर जॉब अभी स्कोप ही नहीं है, ऐसा है, हम लोग तक कब तैयारी करें। तैयारी आज से, अभी से, प्रेजेंट कंडीशन से स्टार्ट कीजिए। आज से स्टार्ट करेंगे, कुछ टाइम में आप लोग की जॉब लग जाएगी अच्छी तरीके से। किसी भी एग्ज़ाम के लिए है ये सेम फंडा है आपका, चाहे आप प्राइवेट जॉब के लिए बात करें या गवर्नमेंट जॉब के लिए बात करें। गवर्नमेंट जॉब का भी प्रोग्राम है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आपकी मर्जी है। और जो कोचिंग का चल रहा है हमारा, उसमें भी आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, रेफरेंस मैं नहीं दे सकता, मैं आपको पहले बता दूं किसी को भी। आप लोग इतने सारे लोग हो, सभी लोगों को मैं रेफरेंस दूंगा तो कैसे काम चलेगा। कोचिंग वाले कहेंगे कि सर आप कहाँ से, अगर मैं मान लो जिस कोचिंग पढ़ाता हूँ वहाँ का आप रेफरेंस देंगे मेरे नाम से, तो बोलेंगे सर आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि जो रेफरेंस सब लोग आपका रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो सबको रेफरेंस नहीं मिल सकता। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जब मैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहा हूँ तो 2-3 कैंडिडेट्स हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब उनको मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो टाइम टू टाइम और जितना टाइम देता हूँ उसमें कंप्लीट कर देते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को तो रेफरेंस देने का मन भी करता है और देना भी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा कैंडिडेट जिसमें क्वालिटी है और वो अपना शो कर रहा है कि देखो मेरे अंदर क्वालिटी है, उसको अगर उसको मौका नहीं मिल रहा तो ऐसे स्टूडेंट से तो बिल्कुल मैं उसके लिए तैयार हूँ, उसको मैं हेल्प करूँगा। लेकिन उसके अंदर क्वालिटी शो करनी होगी। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको अपनी क्वालिटी प्रूव करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको जॉब लग जाए, नहीं, सॉरी, इसके लिए जो मैं आपको साफ क्लियर है, कोई स्कोप नहीं है अगर आप नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था। अगर अभी भी कोई क्वेरी है आपकी, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं। थोड़ा बिजी रहता हूँ तो आपको जो आपके कमेंट्स का रिप्लाई थोड़ा देरी से होता है, लेकिन जितना मैं कोशिश करता हूँ आपको देने की, अब जितना मैक्सिमम मैं दे ही देता हूँ वैसे तो। इसके अलावा अभी क्लास स्टार्ट हो गई हैं तो मैं भी काफ़ी बिजी हूँ, लेकिन मैं जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है बिल्कुल मेरा पूरा ध्यान है उस पर। मैं जो भी कैंडिडेट है उस पर पूरा देख रहा हूँ और जो भी लोग हैं उनको मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर जो भी नंबर आ रहे हैं आप उससे बात कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट जॉब प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं। आगे भी हमारा एक ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है, उस ब्लॉग पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल, बेसिक स्टडी मटेरियल, नोट्स वो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। वहाँ से आप तैयारी कीजिए और अपने जो लाइफ में आगे बढ़िए। और भी कोई क्वेरी है बिजनेस के रिगार्डिंग या फिर अर्निंग के रिगार्डिंग, अगर आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, कैसे अर्निंग करें, प्रॉब्लम्स है आपको कोई, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जितने पॉसिबल होगी, जितनी हमारी नॉलेज होगी, उसके हिसाब से हम आपको उसे गाइडेंस करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और वीडियो लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ दिए गए इस बेल आइकन को दबाएं।